भारत माता की, भारत माता की। ओम। आकाशेन शिखि समस्त फणिना नेत्रकलापीनता नुग्राहि प्रणवोपदेश निनिदैः एकीतियो गीयते। श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकण्ठं भजे। श्रद्धा गर्भगृहान्तस्थां श्रुतिमूर्तिनीलसत्पदां संवित्स्वरूपिणीं वन्दे स्वात्मरूपां परां श्रीमाम्। माँ भारती के चरणों में कोटि से वंदन करता हूँ। उसी की पावन गोदमय है मध्य प्रदेश, यहाँ की ऊर्जा में भाव से भरी हुई धरती, यहाँ की लोक संस्कृति को, लोक चेतना को कोटि से वंदन करता हूँ। और मैं वंदन करता हूँ आज के इस वसंत पंचमी के पर्व पर भगवती सरस्वती अपनी वीणा को झंकृत कर रही है। पूरा परिवेश एक आनंद में उमड़ घुमड़ रहा है, मानो पूरा भारत अपने पूरे अतीत को लेकर और पूरे भविष्य को लेकर वर्तमान में एक उड़ान भरने के लिए तत्पर हो रहा है। मैं इस आनंद के उत्सव के प्रति कोटि से वंदन करता हूँ। मैंने 1971 में संन्यास लिया था। वैशाख शुक्ला पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को। इतने वर्ष के पश्चात साधना के अलग अलग स्तरों को पार करता हुआ, दिव्य अनुभूतियों को पार करता हुआ, जब मैं इस एकात्म यात्रा में भाग लेने के लिए आया, इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में, उसका श्रेय मैं गोविंद देवगिरी जी को दूं या मनीष पांडे जी को दूं या हमारे प्रदीप पांडे को दूं या हमारे इस अलबेले मुख्यमंत्री को दूं। इनके अंदर एक साथ ही सारे के सारी नर्मदा, सारी नदियां इनके अंदर प्रकट हो रही है, भारतीय संस्कृति इनके अंदर प्रकट हो रही है, ब्रह्म विद्या इनके अंदर प्रकट हो रही है। मैं इनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। पूरी यात्रा में ऐसा लग रहा था कि भारत के सारे तीर्थ सिमट करके आ गए हैं, सारी ऋतुएं नृत्य कर रही हैं, मानो आकाश से नक्षत्रों की वर्षा हो रही है। लोगों के हृदय में क्या अद्भुत श्रद्धा, क्या भाव उमड़ रहा था। हमारे पूरे वर्ष भर के लगता था कि कभी ये होली हो रही है, फूलों की ऐसी वर्षा, दीप मालाएं सजा रही है घर के बाहर, लगता है कि दिवाली है, कभी लगता है ये जन्माष्टमी है कि शिवरात्रि है कि नवरात्रियां हैं। सारे उत्सव प्रकट हो रहे थे, एक नवजागरण का पर्व। और ऐसा श्रेय आया था हमारे यशस्वी, हमारे अलबेले शूरवीर शिवराज सिंह के हृदय में नर्मदा मैया की सेवा की, इसलिए यह प्रकट हुआ था। लाडो बचाओ अभियान किया था, इसके लिए प्रकट हुआ था। बाहर को स्वच्छ करूंगा इस मध्य प्रदेश को, इसलिए इनके हृदय में आया वो शंकराचार्य जी प्रकट हुए। अभी इनको मालूम नहीं मैंने कैसे बताया था। एकात्म यात्रा मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुई थी आज से 12 वर्ष पहले। ये माहिष्मती नगरी, जिसको मंडलेश्वर महेश्वर कहते हैं, मंडन मिश्र को पराजित किया था, उभय भारती को पराजित किया था शास्त्रार्थ के अंदर। और तब से ये प्रार्थना प्रारंभ की थी शंकराचार्य जी ने। एकात्म यात्रा दिग्विजय वहां से प्रारंभ हुई थी। यहाँ से दीक्षा शिक्षा ली, सिद्ध बने और गए और वापस लौट करके मध्य प्रदेश में आए। और वहाँ यह भावना हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के हृदय में स्फुरित हुई, एकात्म यात्रा। और हमारी सारी की सारी समस्याओं का समाधान, अभ्युदय और निश्चय को प्रदान करने वाले यह ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा पर बहुत सावधान रहे जाना। हमको ये जो अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ, इसमें जरा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए। लगातार यहाँ पर ब्रह्म विद्या के आचार्य उपस्थित हैं, उनसे लगातार आशीर्वाद मिलता रहे। आशीर्वाद ही नहीं, लगातार उनसे एक संस्कार मिलते रहे, मार्गदर्शन मिलते, दिशा मिलती रहे, तब आपको पता लगेगा ब्रह्म विद्या है क्या, एकात्म तत्व है क्या। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, द मटेरियल कॉज एंड द एफिशिएंट कॉज, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण और आनंद तत्व है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। पारमार्थिक
दर्शन और व्यावहारिक दर्शन। अभी मैं प्रवचन नहीं दूंगा, मैं तो बहुत इनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करता हूँ मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमको ये अवसर प्रदान किया इसमें भाग लेने के लिए। हम तो एक स्वयं धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि शताई हो, और हम चाहते हैं कि इनके अंदर भी परमहंस भगवान शंकराचार्य जी इनके हृदय में प्रतिष्ठित हों। और जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ किया, पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंदर ये संदेश जा रहा है। ये चारों यात्रा पूरे भारत में, पूरे विश्व में संदेश जा रहा है। और हमारा तिरंगा झंडा हिमालय से भी ऊंचा उठकर आकाश के अंदर सत्यमेव जयते कहता हुआ प्रेम का, करुणा का, आनंद का और सौहार्द का, समरसता का वर्षण कर रहा है। ऐसा अद्भुत ये पर्व प्रारंभ किया है, अनुष्ठान प्रारंभ किया है। मैं इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति, इनके कुल के प्रति, इनके गुरुओं के प्रति और मध्य प्रदेश की पवित्र धरती के प्रति कोटिशः वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर एक बात कहता हूँ, सावधान रहना, एकात्म यात्रा पाखंड नहीं बननी चाहिए। और हम पाखंड करने के आदी हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, हम पाखंडी हो जाते हैं बाहर दिखाने के लिए। गहराई में जाकर देखना, अद्वैत दर्शन को तमाशा नहीं है, डाउन टू द अर्थ। शंकराचार्य जी के जीवन ने इसको करके दिखाया था। उन्होंने कैसे गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक क्रियाणांगण में, रणांगण में, भोजन कक्ष में, भजन कक्ष में, उद्योग में, तंत्र में, न्यायपालिका में, हमारी विधायिका में, कार्यपालिका में, मीडिया के अंदर, शिक्षा तंत्र में, सर्वत्र जब तक ब्रह्म विद्या का प्रकाश नहीं जाएगा, हम वास्तव में शंकराचार्य जी महाराज को समझ ही नहीं पाएंगे कि वे थे क्या। इसलिए बार बार इस पर विमर्श करना। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, अपरा विद्या के आधार में ब्रह्म विद्या परा विद्या है। इसको प्रत्यक्ष करने के लिए वेदांत का पीठ, ज्योतिर्मय पीठ यहाँ पर प्रकट हो रहा है। मैं इनके चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। ये तो गृहस्थ में है, पर फिर भी इनके अंदर एक विराट अपने आप को प्रकट कर रहा है। हम भी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। और हमारे सारे जो गुरुदेव हैं, सारे सन्यासी हैं, वो इनके साथ में है। लगातार ये प्रयाण, ये यात्रा बाहर भी चलती रहेगी, अंदर भी चलती रहेगी। घर घर शंकर, हर हर शंकर, ये हो जाएगा। शंकर सबके, सब शंकर के, ये हो जाएगा। सारा विश्व के अंदर देखना भारत कैसे सबसे समर्थ, सबसे सशक्त और सबसे ज्ञानवान, अपरा विद्या के क्षेत्र में भी और ब्रह्म विद्या के क्षेत्र में भी। मैं कोटिशः वंदन करता हूँ इस आनंदमय अवसर को। ओम।